हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये मफलर बनाया था और आज की वीडियो में हम इसके साथ कैप बनाएंगे। तो डिज़ाइनर कैप है, जो मैंने इसमें मफलर में डिज़ाइन रखा है वही मैंने कैप में भी रखा है। तो कैप बनाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेरी वूल बच जाती है तो मैं इसमें मफलर में ऐड कर दूंगी पॉम पॉम। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसमें पॉम पॉम जो है वो लगा दिया है। तो इस तरह से पॉम पॉम लगाने मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज हम बनाएंगे इसकी ये वाली कैप। तो इसे बनाने के लिए मैंने 8 नंबर की निडल का यूज़ किया है और इस कैप को फ्रेंड्स हमने ऐसे बनाया है, इस तरह से बनाते हुए, और लास्ट में हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हमने इस साइड से इस तरह से इस वाले पोर्शन को, ये जो टॉप पोर्शन है, इसको हमने राउंड नीडल से बनाया है। तो देखिएगा, इसे बनाने के लिए मैं ये वाली वूल का यूज़ करूँगी। ओसवाल की 3 प्लाई वूल है ये, और ये इसका नंबर है 2550। तो अब देखिएगा, इस मफलर के लिए बना रहे हैं तो डिज़ाइन भी हम यही वाला रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अगेन 41 स्टिचेस डाल लिए हैं 3 के मल्टीपल में, प्लस 2 फंदे। 41 मैंने यहाँ पर डाल लिए हैं और 2 सिलाइयों में मैंने फंदे डाले हैं। ठीक है, तो फंदे जो है वो हमें सिंगल धागे से डाल लेने हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 10 फंदों का हम पहले बॉर्डर बनाएंगे। 10 फंदों में हमारा बॉर्डर चलेगा और उसके बाद वाले फंदे में हमारा ये वाला डिज़ाइन चलेगा। तो बॉर्डर बनाने के लिए भी हम एज के लिए 2 फंदे रखेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला फंदा है उसको हम बुन लेंगे। देखिएगा, पहले फंदे को हमने बुना। अब धागा आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, एक हमारा एज स्टिच है और 9 फंदे हमारे ये हो गए। 1 2 3 4 5, ये 10 फंदे हमारे बॉर्डर के लिए चलेंगे। अब जो हमारे बाकी के फंदे बचे हुए हैं 31 स्टिचेस, इसमें हमारा सेम यही पैटर्न रहेगा। देखिए, धागा हमारा आगे है। अब हम धागे को करेंगे पीछे, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और जो हमारे 2 फंदे हैं इसमें से हम पहले पीछे वाला फंदा बुनेंगे, फिर आगे वाला फंदा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे में से पहले पीछे वाला और फिर आगे वाला। एक फंदा सीधा, फ्रंट लूप से हमें बुनना है। ठीक है, पहले पीछे वाला फंदा और फिर आगे वाला फंदा। अब रो के लास्ट में देखिए, पीछे वाला, आगे वाला और एज स्टिच सीधा। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है सेट हो गया। अब सेकंड रो भी डिज़ाइन जो है हमारा, उसे हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ये एक ही सिलाई का डिज़ाइन है। तो देखिए, हमने पहले फंदे को उल्टा करके स्लिप किया। अब एक फंदा हमने सीधा बुना और बाकी जो हमारा पैटर्न है वो एक ही सिलाई का है। फर्स्ट रो को ही हमें बार बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुनते जाना है और 2 फंदों में हमने पहले पीछे वाला बुनना है, फिर आगे वाला बुनना है। एक फंदा सीधा बुनना है, देखिएगा। अब हमारे ये जो स्टिचेस बचे हुए हैं
इन्हें हमने दोनों सिलाई पे उल्टे बनाना है, जो हमारे 10 स्टिच हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न हो गया। पैटर्न हमारा सीधी तरह नीट वाइज चलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम धागे को कर लेंगे आगे और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट के 2 फंदों में हम बनाएंगे एज। तो ये कैसे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सेकंड लास्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। अब सीधी साइड आ जाएंगे, तब क्या करेंगे, देखिए इस फंदे को हम सीधा करके स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये जो हमने पिछली बार स्लिप किया था इसे भी हम उल्टा बुनेंगे और बाकी फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे। 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 फंदे हो गए। अब धागा पीछे अपने करके अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे वाले दोनों फंदों में पहले पीछे वाला बुनेंगे बैक लूप से, सॉरी फ्रंट लूप से, फिर आगे वाला बुनेंगे फ्रंट लूप से, ठीक है। एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे। अब इन 2 फंदों में पहले पीछे वाला फिर आगे वाला, एक फंदा सीधा, 2 फंदे में पहले पीछे वाला फिर आगे वाला। ये डिज़ाइन 3 फंदों में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें एक फंदा हमारा सीधा आता है और 2 फंदे में पहले पीछे वाला फिर आगे वाला। देखिएगा ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये डिज़ाइन तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, 31 स्टिचेस के अंदर हमारा यही पैटर्न चलता रहेगा। और जब हमारा ये 10 फंदे का बॉर्डर बनेगा तो जब हम रो के लास्ट में आएंगे ना उल्टी साइड में, तब हमें ये 2 फंदों में एज बनाना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं एक बार यहाँ आके आपको एक बार और बताऊंगी। बाकी जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। फिर से देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए पहले फंदे को हमने उल्टा करके स्लिप किया। अब हम धागे को करेंगे पीछे, एक फंदा हम बुनेंगे सीधा और 2 फंदों में पहले पीछे वाला फिर आगे वाला, एक फंदा सीधा, पहले पीछे वाला फिर आगे वाला। देखिए हम आगे लास्ट में। तो अब हमारे जो 10 फंदे का बॉर्डर है वो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये 10 फंदे हैं ये दोनों सिलाइयों पे उल्टे उल्टे बनाने हमें। तो अब यहाँ पर हम 8 फंदे उल्टे बना लेंगे और जो हमारे 2 फंदे आएंगे ये वाले, इसमें हमारा एज बनेगा। धागा पीछे करेंगे, सेकंड लास्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो में आएंगे तो इस फंदे को, पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे और बाकी फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये है हमारी 10 फंदों का बॉर्डर है, ये जो हमारा कैप में फ्रंट साइड में आएगा। अब इसको इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। बॉर्डर को कंटिन्यू रखेंगे हम। 10 फंदे जो हमारे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो हमारे 10 फंदे हैं ये हमारे ऐसे ही चलेंगे। साथ में हमारा जो एज है वो भी ऐसे ही 2 फंदों में बनता रहेगा और जो हमारा इधर पैटर्न है उसे भी हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। पैटर्न हमारा एक ही सिलाई का है, जिसे हमें सीधी साइड में भी ऐसे ही बनाना है और उल्टी साइड में भी ऐसे ही बनाना है। तो थोड़ा सा जो होता है ना, पहनने के बाद वुलन जो है वो खुलता भी है, इसलिए हमें क्या करना है कि अगर 20 इंच हमारे सिर की गोलाई है तो हम इसको 18 इंच ही बनाएंगे।
मैं इसको बना लेती हूँ और फिर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने इसकी लेंथ कर ली है पूरी, देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाया है और 19 इंच मैंने इसको बना लिया है। ठीक है, तो ये जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसके जो सिर का साइज़ है वो 21 इंच है, तो 2 इंच मैंने इसको कम कर लिया है, क्योंकि पहनने के बाद ये थोड़ा सा अपने आप जो है अपनी शेप ले लेगा। ठीक है, तो 19 इंच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम सीधी साइड को करेंगे अंदर। और अब देखिए इस तरह से हो गया ये। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम ये निडल वाले जो फंदे हैं इनको कास्ट ऑफ कर लेंगे और फिर कास्ट ऑफ करने के बाद दोनों साइड को हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। ठीक, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो फंदे हमने डाले हैं ये हमने सिंगल धागे से इसीलिए डाले हैं कि अब हम इनको यहाँ से खोल लेंगे और खोलने के बाद हम इन फंदों को निडल में डालते हुए निडल का फेस इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये वाली निडल का फेस भी इस तरफ है और ये फंदे यहाँ से खोलते हुए हम निडल का फेस इस तरफ कर लेंगे, तो हमारा दोनों निडल का फेस एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोलेंगे। अब जब हम इसको बनाते हुए आएंगे ना, तो हम पहले ही ध्यान रखेंगे कि जिधर हमने ये धागा डाला था ये वाला, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाली निडल का फेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये धागा जब हम खोलते हुए इधर आएंगे तो दोनों निडल हमारी एक साइड में हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, एक एक फंदे को हम खोलेंगे इस साइड से। ठीक है, और ये हमारा फंदा है, इसको हम निडल में डालते जाएंगे। देखिए ये जो हमारी नीचे चेन बनी हुई है इसको हम इस तरह से खोलते जाएंगे और फंदे को पहले ही हम निडल में डालते जाएंगे। तो इसे ना हमें बहुत सावधानी से खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने ना फर्स्ट रो से ही अपना डिज़ाइन जो है वो बनाना स्टार्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से हम इसको खोलेंगे, अदरवाइज़ हम बिना खोले भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो एक एक फंदे को हमें चेक करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो ये डिज़ाइन की तरफ से भी एक बार देख लीजिएगा, बस धागे को ना हल्का सा इस तरीके से खींच के देख लेना है आपको। और उसके बाद पहले ये जो हमारा फंदा है इसको हम निडल में डालेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो ये आराम से निकल जाएगा वैसे तो, बट फिर भी आप क्या करना कि पहले जब हम फंदे डालेंगे ना, तो उसके बाद आप पहली रो जो है उसको सिंपल सीधा बना लेना, तो फिर ये बहुत आसानी से नीचे से खुल जाएगा। अब देखिए धागा जो है इसको बाहर निकालने से पहले फंदों को निडल में डाल लेना है इस तरह से। अब देखिए ये नीचे से हमने सारे फंदे खोल लिए। अब हम इनको एक बार काउंट करके ज़रूर देख लेंगे। हमारे यहाँ पर 41 स्टिचेस थे पीछे, तो ये हमारे 41 ही होने चाहिए। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक ये 20 का जोड़ा 40 हो गए और एक ये 41, 41 फंदे हमारे यहाँ पर आ गए। अब क्या करेंगे, सीधी साइड को अंदर करेंगे इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो हमारे दोनों धागे हैं इसमें से जिस धागे से हमने फंदे डाले थे ना, उसी धागे से अब हम इसको स्टिच करेंगे।
पहले यहाँ पे हम इन दोनों धागों में नॉट लगाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा धागा है इसको हम सुई में डालेंगे जिससे हमने फंदे डाले थे। आप क्या करेंगे देखिए, अब आप चाहो तो तीसरी सिलाई से भी इसको जो है घटा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सुई से घटाना बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए ये जो फंदा है हमारा, इसके साथ हम पीछे वाले फंदे को लेंगे। पूरा फंदा आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने लिया और अब इसको हम निकालेंगे और इस फंदे के साथ पीछे वाले जो हमने फंदा निकाल दिया उसके आगे वाले फंदे को अब हम नीडल में डालेंगे, सुई में डालेंगे और इसके फर्स्ट वाले फंदे को लेंगे। देखिए अब हम इसको निकालेंगे नीडल में से और सेकंड फंदे को लेंगे और इसमें डालेंगे इस तरह से। अब इस फंदे को निकालते जाएंगे, नेक्स्ट फंदे को लेते जाएंगे और अब इसके फर्स्ट वाले फंदे में डालेंगे। अब इसको निकाल देंगे इस तरफ से, इसका नेक्स्ट फंदा लेंगे और पीछे वाली नीडल के फर्स्ट वाले फंदे में डालेंगे। ठीक है, अब इसको निकाल दें, इसको नहीं निकालेंगे, अब हम इसको निकाल देंगे पीछे वाले को और अगले फंदे को लेंगे। मतलब हमारा धागा जिस तरफ होगा, अब हमारा धागा पीछे की तरफ है ना, तो हम पीछे वाले फंदे को लेंगे और आगे वाले फंदे में इस तरह से ले आएंगे। अब धागा हमारा आगे आ गया तो हम आगे वाले नेक्स्ट फंदे को लेंगे और पीछे एक फंदा जो है उसमें से 2 बार हमारा धागा निकलेगा। ये देखिए अब हमारा धागा पीछे चला गया। अब हम इसको निकाल देंगे, नेक्स्ट फंदा लेंगे और आगे वाले फंदे में सुई को इस तरह से ले आएंगे। ठीक है, अब आगे वाले फंदे को उतार देंगे, अगला फंदा लेंगे और इस तरह से पीछे वाले फंदे में देखिए दोबारा जा रही है इस बार हमारी सुई इस तरह से। तो जब हमारी सुई एक फंदे में से 2 बार ही चली जाएगी तो हमें उसे उतार देना। अब इसे हम उतार देंगे और नेक्स्ट फंदे को लेंगे और अब आगे वाले फंदे में आ जाएंगे। अब आगे वाले को उतार देंगे, नेक्स्ट वाला लेंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे। मुश्किल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको उतारेंगे, ये धागा आगे आ गया, नेक्स्ट फंदे को लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ नया मैं आपको बता रही हूँ। अब इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये पूरा स्टिच करने के बाद अब इस धागे को हम यहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे पकड़ के। ये देखिएगा, अब इसको जैसे हम गार्टर स्टिच हमारा बना हुआ रहता है इसी तरह से हम इसको फिनिश करके धागे को कट कर देंगे।
और अब ये जो हमारा धागा था इस तरफ वाला, इस धागे से अब हम फंदे उठाएंगे राउंड में। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे सीधा। ये देखिएगा, ये इस तरीके से हमारी स्टिचिंग जो है ये हो गई है। तो अब हमें ये चांद वाला एरिया जो है ये बनाना है, ऊपर वाला। तो अब हम इसको राउंड निडल से बनाएंगे। तो मैं इसके लिए ये 8 नंबर की ही निडल लूँगी जिससे मैंने कैप बनाई है। ये पौनी की निडल है। और अब हम यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सीधी साइड से हम उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा पकड़ना है। और ये जो हमारी चेन बनी हुई है साइड में, यहाँ से हम एक एक फंदा जो है उठाते हुए जाएंगे। देखिए, ये चेन बनी हुई है हमारी। तो बस एक एक चेन को पकड़ते जाएंगे और हम फंदे उठा लेंगे। तो बहुत आसान है इसको उठाना। तो देखिए, जब भी हमारा एज जो है वो नीट एंड क्लीन बनता है ना, तो उसके आगे जो हमारा काम रहता है वो भी हमारा बहुत ही नीट एंड क्लीन बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जहाँ से हमने फंदे उठाने स्टार्ट किए थे हम वहीं पे आ गए। ठीक है, तो ये राउंड में हमारे पास में 70 फंदे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो ऊपर का पोर्शन है हम ये पूरा राउंड में बनाएंगे। और अब यहाँ पर अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है दूसरा, तो आप वो डिज़ाइन भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बनाया है उल्टा उल्टा, तो मैं यहाँ पर इसको उल्टा उल्टा भी बना सकती हूँ, 2 उल्टा 2 सीधा भी बना सकती हूँ, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है। या फिर 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी, 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करके भी बना सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ वो मैं बनाऊँगी सीधा सीधा। ठीक है, तो हम ये सीधी साइड से बना रहे हैं। अब हम सारे फंदे बनाएंगे सीधे सीधे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, 1 इंच तक सीधा सीधा मैंने इसको बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फंदे घटाएंगे। ये जो हमारे 70 फंदे हैं हम इन्हें कम करेंगे। तो इसकी जो कैप की जो लेंथ है, पूरी लेंथ हमारी 9 और 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारी 9 इंच हो गई है। अब हमें इसके ऊपर 1 इंच और बनाना है। तो इस 1 इंच के अंदर ही हमें जो हमारे फंदे हैं उनको कम करना है। तो देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पे आ गए। और अब देखिएगा, 1 2 3 फंदे बनाते जाएंगे और 2 फंदों का 1 करते जाएंगे बैक लूप से। 1 2 3 और फिर 2 फंदों का 1 करेंगे बैक लूप से। तो इस तरह से हम अपने जो फंदे हैं उनको कम करेंगे। इस पूरी रो में हमें ऐसे ही करना है। 3 फंदे बनाते जाएंगे और 2 फंदों का 1 बनाते जाएंगे।
3 फंदे सीधे बुनेंगे। दो फंदों का एक बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारे एक रो के अंदर पूरे 15 फंदे जो है वो घट गया है। ठीक है, 70 थे हमारे यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पे रह गए हैं 55। तो अब फिर से हम इसको 1 इंच तक बना लेंगे। जितना हमने इसको यहाँ पे बनाया ना, इतना हम एक बार और बना लेंगे। इसकी लेंथ हम कर लेंगे 10 इंच। और लास्ट रो में हम फिर से एक बार, या तो हम सारे फंदे एक साथ घटा लेंगे, या लास्ट की 2 रो में हम जो फंदे हैं उनको कम कर देंगे। तो ये 1 इंच और मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल। तो अब कैप की लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है, 10 इंच कंप्लीट हो गई इसकी लेंथ। अब क्या करेंगे, अब हमारे जितने भी फंदे हैं लास्ट रो में हम 2 का 1 बनाते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 55 के आधे फंदे हो गए, यानी कि 28 स्टिचेस हमारे पास अब बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फंदा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा लेकर के इसे हम कट करेंगे और इसे सुई में डाल देंगे। और अब ये हमारे जितने भी फंदे हैं इन सब को हम एक साथ सुई में डालेंगे। और अब इस धागे को हम उल्टी साइड में लेके जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे अब हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। देखिएगा, पहले हम इसे खींच देंगे इस तरह से, अब इस धागे को हम अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि अब हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, तो ये देखिए इसका कितना सुंदर जो है वो टॉप बना है, ये देखिएगा। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर पॉम पॉम लगाने के लिए बनाती हूँ। देखिए 3 फिंगर्स में हमें
70 बार ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 70 टाइम्स मैं इसको लपेट लेती हूँ। देखिएगा, अब मैंने इसको 70 टाइम्स इसलिए लपेटा है क्योंकि जो मैंने इसके लिए मफलर बनाया ना, उसमें भी मैंने इतना ही बड़ा पॉम जो है वो लगाया है, तो सेम उतना ही बड़ा मैं कैप में भी लगाऊंगी। ठीक है, अब इसको 8 इंच के करीब लेके और इसका डबल कर लेंगे, मतलब 15 या 16 इंच के करीब हम इस धागे को ले लेंगे डबल करके। ठीक है, और अब ये डबल वाले पोर्शन को इसके बीच में से निकालेंगे, इसको खींच देंगे। अब इसका आधा आधा करेंगे और इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे और खींच देंगे, एक और नॉट लगाएंगे, अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे। एक बार फिर पीछे की तरफ ले जाके और अब हम इसको कट कर देंगे सेंटर से। अब हम इसको ऐसे सेंटर में करके देखेंगे, इसमें कोई भी जो हमारा धागा है वो जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह से हमने इसको कस के पकड़ा और अब हम इसको बड़ी सीजर से धीरे धीरे करके ट्रिम करेंगे। अब इस धागे को हम डालेंगे सुई में जो हमने पॉम में लगाया है। और देखिए, सीधी साइड से हम अपनी कैप में इसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे ऐसे। अब ये जो हमारा धागा है, ये जो हमारा बचा हुआ था ना, इसके साथ में हम इसको नॉट लगा देंगे। और अब फिर से हम इसको थोड़ा अंदर की तरफ सिक्योर कर देंगे। आप चाहें तो इसको सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। इसको पूरा अच्छी तरीके से फिनिशिंग करनी है धागे की पीछे की तरफ भी।
देखिएगा, अब जो हमारा ये बड़ा वाला धागा है इसे सुई में डाल के हम सीधी साइड में लेके जाएंगे। देखिए, इसको हम सीधी साइड में लेके आएंगे। और अभी जो हमारा यहाँ पे पॉम पॉम है इसको हमने अच्छे से कैप के साथ अटैच करना है। अब इस धागे को हम पीछे लेके जाएंगे और पीछे की तरफ ले जाके इसको फिनिशिंग करेंगे। तो ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा जॉइंट है वो यहाँ पर आया है। देखिए, अगर ये डिज़ाइन नहीं होता ना यहाँ पर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, लेकिन ये डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा विजिबल ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ अगली वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर, कुछ नया लेकर आती हूँ आपके लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।